और मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। अकेले रह करके जीवन व्यतीत नहीं हो सकता। कोई कीड़े मकोड़े, कोई जानवर अकेले भी जीवन बिता लेते हैं, लेकिन मनुष्य समूह में रहेगा। उन्हें साथी की जरूरत है। परिवार में रहना है, समाज में रहना है, गांव में रहना है। अब ऐसी स्थिति में एक घटना घटती है, एक समस्या आती है। कौन सी? वह है स्वभाव की भिन्नता, वैचारिक भिन्नता, रुचियों की भिन्नता, संस्कारों की भिन्नता। जितने लोग होते हैं सबके संस्कार अलग अलग होते हैं, स्वभाव अलग अलग होता है, और ऐसी स्थिति में आपस में टकराने की संभावना बढ़ जाती है। आप लोग सुने होंगे पुरानी कहावत, जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ क्या होता है? आवाज हो जाती है, आवाज हो जाती है। आज तक आजकल तो स्टील के बर्तनों का जमाना है, लेकिन तब एक समय फूल कांच के बर्तन, पीतल के, ये सब घर में होते थे। और जब आपस में टकरा जाते थे, आवाज होती, तब माताएं क्या करती थी? क्या करती थी? आवाज को ऐसा, बर्तन को ऐसा छू लेते थे। याद है कि नहीं है? तो उसकी आवाज बंद हो जाती। ऐसे ही जब आपस में एक दूसरे के साथ टकरा जाए किसी बात को लेकर के, तब आवाज बढ़ जाती है। तो आवाज बढ़ जाती है तो घर के मुखिया, घर का जो मुखिया है या जो भी समझदार परिवार में है, उनका दायित्व क्या है? दायित्व क्या है उनका? उनकी जिम्मेदारी है कि उसे छू ले। छू ले का मतलब ऐसा साहस दे, ऐसी सांत्वना दे, ऐसा प्रेम और स्नेह दे कि उनकी आवाज खत्म हो जाए। ये आवश्यक है। जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट और बालू का गारा बनाते हैं। जब आप लोग दीवार बनवाते हैं, या मिस्त्री होंगे तो बनाते होंगे, देखे तो हैं, ईंट रखते चले जाते हैं लेकिन बीच बीच में गारा लगाते हैं। अच्छा, गारा न लगाए, केवल ईंट पर ईंट जोड़ते चले जाएं, तो क्या छत ढालने लायक हो सकता है? नहीं, क्योंकि ईंटें बिखर जाएंगी। तो जोड़े रखना है तो क्या करता है? सीमेंट और बालू का गारा बना करके बीच बीच में डालते हैं, जोड़ते हैं। ऐसे ही ये मनुष्यों को जोड़ने वाला गारा, वह क्या है? प्रेम और विश्वास, आपस का प्रेम। ध्यान रखो, ये प्रेम ही है जो जोड़ के रखता है। भाई भाई साथ रहते हैं। एक दिन एक भाई ने कहा, भैया मैं अलग रहूंगा। अलग क्यों रहना चाहता है? क्या भोजन नहीं मिल रहा है? कपड़े की व्यवस्था नहीं हो रही है? रहने की जगह नहीं मिल रही है? नहीं, प्रेम और विश्वास। प्रेम कम हो गया, विश्वास कम हो गया, कहीं कहीं तो पति पत्नी भी अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहां भी प्रेम कम हो गया, खत्म हो गया। इसलिए प्रेम को बनाए रखना है। प्रेम कैसे मिलता है? प्रेम कहाँ से आता है? जरा ध्यान दो इन बातों को। असल में मैं कल भी कहा था शायद कि जीवन के संबंध में पढ़ाई नहीं होती। कल कहा था शायद, कल या आज ही। जीवन के संबंध में पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई जिन विषयों की होती है, यहाँ अधिकतम माता बहनें भाई लोग
सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, विद्यालय गए, स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, और कई लोग तो अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हैं या करते हो करे, या फिर करके रिटायर हो चुके होंगे। तो स्कूल में जा कर के पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं स्कूल में? भाषा या फिर विज्ञान, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, यही तो पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान हो, चाहे अर्थशास्त्र का, कुछ भी हो, यही सब पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जीवन की पढ़ाई नहीं होती है। स्कूल की पढ़ाई करने वाले स्कूल की परीक्षा पास करते हैं, जीवन की पढ़ाई करने वाले जीवन की परीक्षा पास करते हैं। लेकिन जीवन की पढ़ाई होती ही नहीं है। शिक्षक गण मिलते हैं, कभी कभी वार्ता होती है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि भाई, आप केवल बच्चों का सिलेबस कंप्लीट मत करवाइए, केवल कोर्स कंप्लीट करा दें और ये समझे मेरा दायित्व का निर्वाह हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या करना है? मैं कहता हूँ, जो आपको समय मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, 40 मिनट का, 45 मिनट का, जो भी मिलता होगा, उसी में से कभी कभी, चाहे वो सप्ताह में हो, 15 दिन में हो, या महीने में कम से कम एक दिन 10-15 मिनट का समय निकालो। कोर्स न पढ़ाओ, कोई सब्जेक्ट न पढ़ाओ, जो सिलेबस का है, क्या पढ़ाओ? जीवन का पाठ पढ़ाओ। और मैं अपने अनुभव से जानता हूँ, कोर्स कंप्लीट कराने वाले शिक्षकों को प्रायः बच्चे भूल जाते हैं, जीवन के पाठ पढ़ाने वाले शिक्षकों को जीवन भर याद रखते हैं। इसलिए जीवन का पाठ, जीवन कैसे जिए। स्कूल में जाते हैं तो रोजी रोटी की शिक्षा पा जाते हैं, कैसे हमें धन कमाना है, इसका ट्रिक पा जाते हैं। प्रमाण पत्र पाते हैं तो नौकरी भी पा जाते हैं, और नौकरी पाना भी एक धन कमाने का ढंग है, और कुछ नहीं है कि नौकरी पा गए तो बहुत बड़ा आप लाट साहब हो गए। हाँ, आप धन कमाने आपके पास है शक्ति, बस इतनी सी बात है। जब नौकरी नहीं पाए तो खेती से कमा लेते हैं, व्यापार से कमा लेते हैं, कोई ना कोई जरिया है। कोई गाना बजाना करके धन कमा लेता है, कोई नाच करके धन कमा लेता है, कोई ना कोई तरीका से आप धन कमा लेते हैं, चलो बढ़िया है। लेकिन उससे क्या हो गया? जीवन की पूर्णता हो गई? क्या केवल धन से आपको प्रेम मिलेगा, और केवल विद्या अध्ययन कर लेने से आपके आपस का प्रेम बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। आप अपने घरों में मशीन लगाते हैं, गर्मी लगी है, मशीन लगा लेते हैं, ठंडी हवा चाहिए, है ना? और यदि ठंडी लगी है तो फिर गर्म पानी के लिए गीजर लगा लेते हैं। यहाँ तक कि फल सब्जी, कोई ऐसा सामान है जो खराब ना हो, उसके लिए क्या करते हैं? फ्रिज रख लेते हैं, रखते हैं। बहुत सारी चीजें, दूर की यात्रा करनी है तो गाड़ी रख लिए, बात करनी है मोबाइल रख लिए, कोई समाचार सुनना है टीवी लगा लिए। मैं एक बात पूछूं, आपस में जब लड़ाई होती है पति पत्नी या परिवार में, उसको दूर करने के लिए कौन सी मशीन लगाते हो? बताओ, कौन सी दवाई खाती हो? कोई है दवाई? कोई है इंजेक्शन? बुखार है डॉक्टर साहब, तो बुखार के लिए दवाई दे दिए, इंजेक्शन लगा दिए, और ये कहो मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, अच्छा कौन सी दवाई देंगे वो? बताओ, मुझे अमुक आदमी को मारने का मन कर रहा है, अच्छा कौन सी दवाई देंगे? समझ रहे हैं मेरी बात? बात जीवन की पढ़ाई हो, वो तो करते ही नहीं है। मैं कह रहा था आपस के प्रेम के बारे में, विश्वास के बारे में। ये आपस का प्रेम और विश्वास कहाँ से लाएंगे? और ये बात तो हम लोग सुनते हैं, हम जो देते हैं वह हमें मिलता है। सुने कि नहीं सुने? हमें क्या मिलता है? जो हम देते हैं वो हमें वापस लौटता है। कर भला तो हो भला, पहले भला करना होता है।
यदि आप और हमको प्रेम चाहिए तो क्या करना होगा? प्रेम देना होगा। सम्मान चाहिए तो क्या करना होगा? सम्मान देना होगा। सहयोग चाहिए तो सहयोग देना होगा। देते नहीं है, कहां से पाएंगे प्रेम? प्रेम आपके पास, क्या प्रेम कहीं अलग है जिसको लाना है आपको? क्षमा कहीं अलग रखी है जिसको लाना है आपको? मैं बताऊं, ये सारे गुणों के साथ हम पैदा होते हैं। हमारे भीतर ये सारी क्वालिटी है। अद्भुत है हमारा जीवन मनुष्य का। हमारे भीतर में हम क्वालिटी लेकर के आए, बहुत बड़ी क्वालिटी है, लेकिन उस क्वालिटी का उपयोग ही नहीं करते हैं। किस रूप में क्वालिटी लेकर आए? अच्छा, एक कहानी सुनाओ तो बात समझ में आए। एक आदमी था, वो बड़े शहर में गया, जैसे महानगर, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, मद्रास है, भारत के 4 महानगर हैं। कोई एक महानगर में चला गया। अब पहली बार इतना बड़ा शहर में गया था, इतने बड़े शहर में। अब वो जब फुटपाथ पर चल रहा था तो स्वाभाविक रूप से दुकानों के जो बोर्ड लगे थे उसको पढ़ता था, ये कौन सी दुकान है, ये कौन सी दुकान है। तो वो बोर्ड पढ़ रहा था। एक जगह उसमें बोर्ड में क्या लिखा था? भगवान की दुकान। भगवान दास की दुकान नहीं, भगवान की दुकान। कहा अभी तक तो बर्तन की दुकान देखे थे, कपड़े की दुकान देखे थे, जूते चप्पल की दुकान देखे थे, दवाई की दुकान देखे थे, भगवान की दुकान। तो फिर थोड़ी सी खिड़की दिखी तो उसको झांक के देखा तो पता ही नहीं चला उसको। अंत में दरवाजे के पास गया और धक्का लगा के अंदर चला। जैसे ही अंदर गया, आश्चर्य, बड़े बड़े स्तंभ, बहुत ऊंची छत, बहुत बड़ा हॉल, और वहां जो चीजें रखी थी ना, इतनी सुंदर सुंदर चीजें जीवन में कभी उसने देखा ही। कहा भाई, बाहर से तो पता ही नहीं चल रहा था, अंदर तो कमाल का दृश्य है, और इतनी सुंदर चीजें जीवन में कभी नहीं देखे। इतने में एक आदमी अंदर से आ गया। उन्होंने कहा वेलकम, स्वागत है आपका भगवान की दुकान में। तब उसने कहा भैया, क्या सचमुच भगवान की दुकान है? हाँ बेशक, ये भगवान की दुकान है। यार इतना सुंदर सुंदर सामान, इतनी सुंदर सुंदर चीजें तो हमने कभी देखी ही नहीं है, गजब हो गया ये तो। उसने कहा हाँ सर, भगवान की दुकान है ना, चीजें सुंदर होगी ही। तब उसने पूछा, अच्छा ये जो सामान रखा है, चीज है, वो क्या, कौन सी चीज है? तब वो है करुणा। वो बहुत सुंदर है। अच्छा वो क्या है? उसने कहा वो प्रेम है। अच्छा, बहुत सुंदर है भाई। वो क्या है? वो क्षमा। ऐसे ही सब पूछता चला गया। वो दया, वो स्पष्टता, सब बताते चला गया सबको। हाँ भाई, कमाल की चीज है, मानना पड़ेगा। और फिर उसके मन में हुआ, ये बताओ क्या ये चीजें बिकाऊ हैं? क्या ये चीजें बिकती हैं? तब उसने क्या कहा, अरे केवल बिकती ही नहीं है, ये फ्री में मिलती है। अच्छा, तब उसके मन में थोड़ा सा और कुछ मांग हुई। क्या कहा, अच्छा एक से ज्यादा भी मिलती है? एक से ज्यादा भी मिलती? हाँ हाँ, एक से ज्यादा भी मिलती है। वाह। तब वो काउंटिंग करना शुरू किया। अब यहाँ से जाऊंगा तो गिफ्ट दे दूंगा लोगों को, तो अपने परिवार में कौन कौन है जिनको देना चाहिए, रिश्ते में कौन मित्र कौन है जिनको गिफ्ट देना चाहिए, भी स्पेशल चीज तो कोई देखा ही नहीं है इतनी सुंदर चीजों को। तब उसने काउंट किया। तब ऐसा कहा उसने, काम करिए, आप ये जितनी सुंदर चीजें दिख रही है ना, सबको 16-16 पैक कर दीजिए मेरे। हाँ ठीक है, बैठिए, थोड़ी देर में अभी पैकिंग करके लाता हूँ। वो बैठ गए, इंतजार किया। 10 मिनट के बाद में वो आदमी आया डब्बा लेकर के। कहा सर दीजिए साहब, आपके तैयार है सामान, ऑर्डर। तो कहे ऑर्डर कहाँ है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें और इतनी सुंदर चीजें, वो भी 16-16, और इतनी चीजें दिख रही है, वो एक डिब्बा में कैसे आ गया? तब जो बातें कही है ना, ये सुनने जैसी। उन्होंने क्या कहा, ये जो सुंदर सुंदर चीजें देख रहे हैं ना, करुणा, प्रेम, स्पष्टता, क्षमा, दया, ये जितनी सुंदर सुंदर चीजें दिख रहे हैं ना, इन चीजों को हम सीधे नहीं देते हैं। क्या देते हैं?
इसके बीज देते हैं, बीज। अब इस बीज को ले जाओ और इसे पैदा करो, बढ़ाओ। सीधे नहीं देते हैं। आप लोग भगवान के घर से आए हो ना, उसी बीज को लेकर के आए हो। अब यूं ही नहीं वो काम में आने वाला है। मैं कह रहा हूं सबके भीतर वो है, वो प्रेम है, वो करुणा है, वो क्षमा है, वो सम्मान है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। कैसे होगा? एक सूत्र याद रखो, कैसे वो विकसित होता है। दूसरों के, अब उसको बोना है, बोएंगे कैसे उस चीज को? जब बोगे तब तो बढ़ेगा ना। आखिर में एक बात बताऊं, मैं यहाँ बहुत सारे किसान भाई लोग बैठे हैं। आपको अपने खेत में से जो फसल चाहिए, आपको धान चाहिए, गेहूं चाहिए, मक्का चाहिए, चाहे आपको चना चाहिए, मटर चाहिए, सब्जी कुछ भी चाहिए, तो क्या करते हैं? उसके पहले क्या करते हैं? बोते हैं। सही है कि नहीं है? बोते हैं। जिसकी बीज बोते हैं उसी की फसल पाते हैं। उसके अंदर मतलब, इसका मतलब जमीन में क्या है? क्षमता है आपको देने की। लेकिन पहला काम क्या करना? बोना पड़ेगा। ऐसे ही आपको प्रेम चाहिए ना ज्यादा, तो प्रेम का बीज बो दो, क्षमा का बीज बो दो। जो भी बोझ बो दोगे ना, वो आपको मिलेगा। कबीर साहब की पंक्ति याद करो। मैं कह रहा हूं अलग, कबीर साहब क्या कह रहे हैं? प्रेम न बाड़ी, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दिए ले जाए। साहब क्या कहते हैं? प्रेम बाड़ी में पैदा नहीं होता है, और मैं कह रहा हूं प्रेम का बीज बो दो। सच कहते हैं साहब। यह ऐसा बीज है जो खेतों में नहीं बोया जाता है। कौन सा बीज है? जीवन का। कहाँ बोया जाएगा? जीवन में। तब वही वो सूत्र काम आता है। दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं, उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। फिर से सुन लो, मैं एक बात फिर से दोहरा रहा हूं इसको। दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं, उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। अब जरा देख लो, क्या बो रहे हो? यदि क्रोध का बीज दूसरे के जीवन में बो रहे हो, तो अपने जीवन में कौन सी फसल काटोगे? क्रोध की। नफरत बो रहे हो, तो नफरत की फसल काटोगे। घृणा बो रहे हो, तो घृणा की फसल काटोगे। लेकिन प्रेम बो रहे हो तब प्रेम की फसल। सम्मान बो रहे हो तब सम्मान बोना सीखो। इसका मतलब है, दूसरों के जीवन का क्या मतलब है? दूसरों का जीवन का मतलब है आप और उसके बाद वाले लोग। आपके बाद अर्थात चाहे वो परिवार के हों, रिश्ते के हों, बाहर के हों, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो, सास के रूप में हो, बहू के रूप में हो, ननद भावच, कोई भी दूसरा। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? पड़ोसी हो, गांव, कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी, क्या बोल रहे हो? रोज थोड़ा से झांक लो। प्रेम बो रहे हो तो वो आएगा। क्योंकि हम लोगों ने पंक्ति सुन ली है, बोया पेड़ बबूल का, आम का। सुने कि नहीं सुने? हाँ, उसको तो लिख लो, दिमाग में फिट कर लो। और जानते हो कांटा कौन कौन सा है? क्रोध कांटा है, द्वेष कांटा है, नफरत कांटा है, कटु बोलना कांटा है। क्योंकि हम पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वह बोना बंद। आपस के रिश्तों में को मधुर बनाना है, तो आपस में प्रेम। प्रेम है क्या चीज? किसे कहते हैं प्रेम? क्या इतना ही कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ऐसे बोलने से हो जाता है क्या प्रेम? इतने से नहीं होता है। प्रेम का मतलब है दूसरे के हित की चिंता। याद रखो इसको, दूसरे के हित की चिंता। इसका मतलब है पति चिंता करता है, मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं अपनी पत्नी को अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं, अधिक से अधिक आराम दे सकूं। पत्नी भी चिंता कर रही है। वह कहती है, क्या सोचती है? मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं, कौन सा ऐसा काम करूं जिससे मैं अपने पति को अधिक से अधिक आराम दे सकूं और अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं। चिंता। और यही बात
पिता पुत्र, यही बात सास बहू, यही बात ननद भावज, कोई भी रिश्ते हो, दूसरे के हित की चिंता, यही बात ग्राहक, आप दुकानदार हैं ग्राहक के लिए, आप शिक्षक हैं बच्चों के लिए, आप चिकित्सक हैं आपके मरीज हैं पेशेंट के लिए हैं, कोई भी हम सब भी, साधु किसकी ही चिंता करे, और साधु तो सबके लिए चिंता करता है, तो बात ही नहीं है। कबीर साहब ने कहा है कि मैं रो यह जगत को, सबके लिए भला हो, सबका सर्वे भवंति सुखिनः, तो काम ही है सबको क्या करना, हम सबको दूसरे के हित की चिंता करनी है, उसका भला हो, हमेशा ध्यान रखो। कभी भी लड़ाई झगड़े को श्रेय मत दो, वस्तु, गुरुदेव जी कहते थे वस्तु और व्यक्ति, ध्यान दो, धन धन नहीं है, ये गुरुदेव जी के धन धन नहीं है, जन धन है, धन धन नहीं है, जन धन है, मनुष्यों को धन मानो, और जिसको आप धन मार रहे हो ना, वो धन नहीं है, वो धन तो है केवल जीवन गुजर के, लेकिन रिश्तों के महत्व को समझो, धन को लेकर के रिश्ते को खराब करना नहीं, ये ना, क्या करना है, धन चाहे कमे मिले, धन का चाहे नुकसान ही हो जाए, हमारे रिश्ते की मधुरता बनी रहे, ये ध्यान रखो। क्यों, अपने लोग हैं ना, इन्हीं के लिए तो चाहिए आपको, घर में पत्नी है बच्चे हैं, और अब धन को ही महत्व दिए जा रहे हैं, न ठीक से खाने की व्यवस्था, न कपड़ों की व्यवस्था, न रहने बसने की व्यवस्था, न कहीं घूमने फिरने की व्यवस्था, केवल धन बढ़ाकर क्या करेंगे। मैं कहता हूँ आपके पास में बहुत ज्यादा धन बढ़ गया, तो क्या रोज जो आप 4 रोटी खाते थे, क्या 24 रोटी खाना शुरू कर देंगे, चारे तो खाएंगे, और एक बार में एक ही कपड़ा पहनेंगे, एक बार फुल पैंट पहने, एक बार कमीज पहनेंगे, नहीं जी मेरे पास ज्यादा, दो दो कपड़े एक साथ पहनूंगा, आप लोग कहेंगे दो दो साड़ी एक साथ पहनेंगे, ऐसा होता है क्या, कितने बड़े मकान बना डालोगे। असली चीज क्या है, मैं कहता हूँ मकान में आप रेगिस्तान बना के रहो, कोई न रह जाए, आप अकेले रहो, कोई न रहे, क्या होगा फिर, आपके घर में सदस्य हैं, महत्व उसका है कि नहीं है, और उनके लिए धन को पाने के लिए आप उनके रिश्ते खराब कर दिए, उनके मन को खराब कर डाल रहे हैं, उनके साथ संबंध खराब कर रहे हैं। नहीं, साहब कहते थे धन धन नहीं है, जन धन है, जन धन है, अर्थात व्यक्ति के महत्व को समझो, आपस में उसका महत्व है। एक धनी आदमी था, पत्नी का जन्मदिन था, तो पत्नी के जन्मदिन के अवसर पर, धनी था ना, वो एक कार खरीद के लाया और पत्नी को गिफ्ट किया, आज आपके जन्मदिन पर, हैप्पी बर्थडे आप लोग कहते हैं ना, आज तो छोटे छोटे बच्चों के हैप्पी बर्थडे के लिए आयोजन करते हैं, ऐसे ही अपनी पत्नी के लिए उसने कार खरीद के लाया और उनको चाबी सौंप, और क्या कहता है, एक काम करो, नई गाड़ी शोरूम से आई थी, मैं बच्चों को संभालता हूँ, नई कार का थोड़ा आनंद लेकर के आओ, तो ड्राइव करना जानती ही थी, पार्किंग गाड़ी खड़ी थी, चाबी लेकर गई, गाड़ी निकाल ली, चली गई रनवे पर, गाड़ी निकाल करके वो ड्राइव करने चली, और जब लॉन्ग ड्राइव से लौटी, लौटते समय आप लोग देखे हैं ना, सड़क के बीचों बीच में ऐसा डिवाइडर लगा रहता है, अलग बीचों बीच में डिवाइडर होता है, उसकी कार डिवाइडर से जाकर के टकरा, जैसे गाड़ी टकराई उनके आंखों से आंसू, आज ही तो गाड़ी, क्या जवाब दूंगी मैं अपने पति महोदय को। इतने में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस आ गई, उसने कहा कि मैडम आप जरा अपना कागजात दिखाइए, है ना, फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये गाड़ी का कागज दिखाइए तो सही। अब जैसे उसने सामने डिक्की से निकाला ब्राउन लिफाफा, और लिफाफा उलटती है, अपने कागजों के साथ में जो उसने रखा था, उसी के साथ में इतना बड़ा पर्चा छोटा सा, जो उसके पति का हाथ से लिखा हुआ था, और उसके साथ निकला हुआ, क्या लिखा था उसके पति ने, उसने लिखा था अपनी प्रिय पत्नी के लिए कि यदि गाड़ी को कुछ हो जाए तो चिंता मत करना, मैं गाड़ी से प्रेम नहीं करता, प्रेम तुमसे करता, सोचो,
अब मन की क्या दशा हुई होगी, कितना सुकून मिला होगा उसको। मेरा मतलब है, आप गाड़ी को लेकर, वस्तु को लेकर, एक कोई सामान टूट गया उसको लेकर के आप इतना प्रहार कर डाले। अरे सामान तो फिर से खरीद के ले आओगे, रिश्ते कहाँ से खरीद करके लाओगे। इसलिए सम्मान करो, असली बात है, प्रेम करो। गलती सबसे होती है। अच्छा, गलती किससे नहीं होती? कोई है जो हम में से हाथ उठाकर कहे आज तक मेरे से कभी गलती नहीं हुई है? नहीं, हम सबसे गलती होती है। अच्छा, तब क्या चाहते हैं गलती होने के बाद में? क्या चाहते हैं? मेरे से गलती हो गई, आपसे गलती हो गई, तो आप क्या चाहते हैं गलती होने के बाद में? हम सब एक ही चीज चाहते हैं, मेरी गलती को लोग क्षमा कर दें, किसी दूसरे को मेरी बातें ना बता। यही तो चाहते हैं ना। जब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी गलती को क्षमा कर दे लोग, तो दूसरा भी तो वही चाहता है कि उसकी गलती को क्षमा कर दें। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जब लड़कियां आती हैं जिनकी शादी प्रायः नहीं हुई होती, मैं उनसे कहता हूँ, अभी तो आपका पार्ट 1 चल रहा है, अध्याय 1, सही कि जब पार्ट 1 शुरू होगा, सेकंड अध्याय, क्या उसकी भी तैयारी कर रही हो? वहाँ राजस्थान की बात है, एक जगह इसे शाम के टाइम भोजन के लिए बुलाया, कई साल हो गए। तो घर में बिटिया थी, परिचित घर। मैंने कहा कि क्या कर रही है बेटी इस समय? साहब मैं एमबीए कर रही हूँ। अच्छा, एमबीए कर रही हो, इसका मतलब मैनेजमेंट की पढ़ाई? हाँ साहब, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, तो मुझे एक बात बता दो, लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बता दो। मैं तो नहीं जानती हूँ। मैंने कहा अभी पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी कंपनियों का मैनेज करने जाओगी और अपनी ही जीवन को मैनेज नहीं करना जानती हो। सोचो, आप जो पढ़ाई कर रही हो आपको पता है? मैंने कहा जब वहां जाओगे, यहाँ क्या है, जहाँ 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 जन्मे हो, माँ, पिता, भाई, दादा, दादी, भाभी, जो भी हैं, सब तो परिचित है शुरू से। और गलती मान लो हो गई, तो गलती होने पर घर वाले क्या, अरे छोड़ो ना बेटी है, हो गई गलती, छोड़ो, काहे करे? अभी 4 दिन में दूसरे घर चली जाएगी, काहे को उनको डांटते, चुप रहो, ऐसा कह के समाधान कर लेते। लेकिन जब वहां जाओगी तब कोई क्षमा करने वाले नहीं मिलने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? क्यों? वहां के लोग बड़ी अपेक्षा करके बैठे हैं, पढ़ी लिखी बहू आ रही है, ऐसा है वैसा है, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। और मैं कहा एक सावधानी और बता देता हूं अभी से, गलती होने पर डांट मिल जाती है, और कभी कभी, थोड़ा कान खोल के सुन लो, बता देना अपनी बेटियों को, कभी कभी बिना गलती पर भी डांट होती है। याद है ना, अनुभव होगा सबको। क्या कहेंगे, मेरी कोई गलती नहीं फिर भी डांटे चले जा रहे हैं, होता है कि नहीं होता है? गलती नहीं होने पर भी डांट मिलती है। और तब एक सूत्र याद रखना, कौन सी? बड़ों की डांट को सह लेना और छोटों की गलती को क्षमा कर देना। ये ध्यान, बड़ों की डांट को सह लेना। बड़े हैं, डांट सकते हैं, उनका अधिकार बनता है डांट। जब वही नहीं डांटेंगे तो हमको सही दिशा कौन दिखाएगा, कौन हम पर नियंत्रण कर? इसलिए उनकी डांट की कोई बात नहीं, ठीक है भाई, उनकी बात है। लेकिन छोटे हैं, गलती कर दी है, कोई बात नहीं, गलती छोटे ही तो कर सकते हैं गलती, कोई बात नहीं, क्षमा कर दो। क्षमा करके देखो हमें क्षमा कब मिलेगी। एक बात को मैंने अभी कहा था ना, जब हमसे गलती होती थी हम क्या चाहते हैं, क्षमा कर दें, यही तो कामना करते हैं। लेकिन हमें क्षमा कब मिलेगी? हमें क्षमा तब मिलेगी जब हम किसी को क्षमा किए रहेंगे। यही बीज बोना है, यही बीज बोना है। कौन, क्या बीज बोना है? दूसरों की गलतियों की जब क्षमा कर दिए हैं, इसका मतलब आपने क्षमा पाने के लिए बीज बो दिया है। ये आप ध्यान रखो, क्षमा पाने के लिए। और मैंने एक सूत्र आगे जब बढ़ करके जो कहा था, वो कौन सा, क्या कहा था? कभी कभी गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग लो। और इससे क्या होगा? आप क्यों गलती का विश्लेषण करते चले जा रहे हैं कि क्यों गलती हुई, ये हुई वो हुई? मत करो बात, उसके बाद क्या कह दो, मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दो। क्यों?
रिश्तों को आपको वापस लाना है, उसको वापस लाना है, उसके रिश्तों को बचाना महत्वपूर्ण है, न कि अपनी गलती का विश्लेषण करना, दूसरे की गलती का विश्लेषण करना। अपने को सत्य सिद्ध करने के चक्कर में मत रहो। क्या करना है? नहीं, बस साथ रहना है हमको आपके साथ। इसलिए छोड़ो, हमसे ही गलती हो गई, ऐसा कह करके क्षमा मांग लो। मैं ये कहानी जो बहुत पुरानी कहानी है, कई बार दोहराता हूँ, आज दोहराता हूँ मैं उस कहानी को फिर से। एक आदमी था, और आदमी नहीं कहना चाहिए, साधक कहना, गृहस्थ था, साधक। कई गृहस्थ भक्त साधक होते हैं। केवल ऐसा नहीं कि साधु ही साधक होता है, वो परिवार में रहता है लेकिन साधना का जीवन जीता है। बढ़िया उनका आचरण, उनका व्यवहार, खान पान, सब कुछ ध्यान, चिंतन, पठन, मनन सब चलता है। घर का भी काम देखेगा, चाहे व्यापार करना हो व्यापार करता है, जो भी काम करना होता है करते रहता है। लेकिन साधना, एक साधक। तो उसका जो दामाद था, एक बार कहा कि पिताजी मुझे कुछ व्यापार शुरू करना है, तो पैसा आप कुछ दे दें, आपके पास है तो, ताकि मैं व्यापार कर सकूं। ठीक है, पैसा ले लो। 3 लाख रुपये वो उधार ले लिए। अब व्यापार शुरू कर दिया वो 3 लाख रुपये अपने ससुर से लेकर के वो इंसान। और फिर क्या हुआ? व्यापार में बढ़ोतरी होती चली गई, प्रगति होती चली गई। लेकिन तब क्या हो गया? अब पैसा लौटाने का नाम नहीं ले रहा था। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, अब इतना पैसा कमा लिया था, अब लौटाना चाहिए। ससुर ही तो है, लौटा देंगे जब होगा, नहीं लौटाएंगे तो क्या रखा, ऐसा मन में हुआ होगा। जो भी हुआ होगा, 8, 10 साल, 12 साल बीत गए, वर्षों। अब अब उनके जो ससुर जी थे, जो साधक थे, अब अपने रिश्तेदारों को बताने लगा, देखो जी मैं अपने उस दामाद को पैसा दे दिया, 3 लाख को लौटाता नहीं है। अपने मित्रों में चर्चा करने लग गया। और ऐसा चर्चा का विषय, उसको चर्चा करते करते, अब जब कभी वो ध्यान में बैठता, कभी साधना में बैठता, तो वही चलने लगता। उसने कहा, गड़बड़ है, मेरी तो साधना ही चौपट हो रही है। गुरु जी के पास गए, गुरुदेव मैं तो बहुत परेशान हूँ कि क्या हुआ। बताया सारा विवरण, मैंने पैसा दे दिया और वो चल करके मेरी साधना खराब हो रही है। सारी बातें सुन करके गुरुदेव ने क्या कहा, बेटा एक काम, चले जाओ बाजार, बड़े दुकान, और बहुत सारे फल और बहुत बढ़िया मिठाई, ढेर सारी खरीद के ले जाओ, और अपने दामाद के घर जा करके क्षमा मांग लो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? पैसा तो उसने लिया है, लौटाया उसने नहीं, और मुझे ही कह रहे हैं क्षमा मांगने के लिए, मेरी क्या गलती है? उसने कहा, देखो, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से बजती नहीं है। कहे, महाराज मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आखिर मैंने कौन सी गलती कर दी है? तब गुरुदेव ने क्या कहा, उन्होंने कहा, देखो, गलती किसकी है? जो पैसा नहीं लौटाया, उनकी गलती है। तुम्हारी गलती क्या है? जो जगह जगह लोगों के साथ में उसकी बुराई कर, इसी के नाते तुम्हारा मन अशांत हो गया है। उसको बात समझ में आई। उसने कहा, सही कहा। और उसने क्या किया, गया, सामान लिया, बहुत फल मिठाई, और रात के करीब 9 बज गए, गाड़ी लेकर के सीधे उनके घर पहुंचा। और घर में अंदर में क्या, उनकी बेटी, उनका दामाद, उनके जो बच्चे थे, नाती पोता कह लो, नहीं, नाती नतनी कह लो, है कि नहीं है? मतलब लड़की के जो बच्चे थे वो सबके सब भोजन करने के लिए बैठे। डाइनिंग टेबल नहीं होता है, तो भोजन रख दिए और सब लोग बैठ करके खाना है। इतने में खटखट की आवाज आई दरवाजे पर। तो उसका जो बेटा था, मतलब उसका जो नाती था, वो जाकर के दरवाजा खोला। दरवाजा जैसे खोला, इतने जोर से उसके मुंह से आवाज निकल गई, नाना जी आ गए। आ गए, उसकी बेटी, पिताजी आ गए। 12 साल से भी ज्यादा समय हो गए इस दरवाजे पर वो नहीं आया था, मिले ही नहीं थे। बताओ, कोई लड़की अपने पिता से 12 साल तक न मिले, 15 साल तक न मिले, कितनी बड़ी बात होती है। और आज जैसे वो फाटक खुला, वो धड़धड़ा के अंदर चला गया, और मिठाई और फल को उसी टेबल पर रखते हुए क्या कहता है अपने दामाद को, बेटा,
मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा। जैसे ही उसके ससुर ने क्षमा मांगा वो रोने लगा और बस पैर पकड़ लिया, उठा करके उसने छाती में लगाया, उसने सीने से लगा लिया, रोता रहा। कुछ समय बीता, अलग हुआ, अब बेटी का नंबर था। बेटी अपने पिता के सीने से लगकर रोने लगी, पिताजी कितने साल के बाद मिले थे। और इसी बीच दामाद घर के अंदर गया, अलमारी से पूरे रुपये 3 लाख निकाल करके रखते हुए क्या कहता है, पिताजी ये रुपये आप रख। तब उसके जो पिता थे ना साधक, उसने क्या कहा, बेटा आज मैं इस कौड़ी के लिए नहीं आया हूँ, और जिसके लिए मैं आया था ना वह मुझे मिल गया। अब उसने क्या कहा, नहीं पिताजी, अगर आप इन रुपयों को नहीं रखोगे तो मैं जीवन भर चैन से नहीं रह पाऊंगा। उसने पैसे रखे और उन्हीं के बच्चों में रुपयों को फिर बांट दिया। और रात में करीब 10:30 बज गए थे, 10 से ज्यादा, 10:30, 11, सबके सब गाड़ी में बैठते हैं और फिर वो अपने घर ले आए साधक। माँ अपनी वो बेटी थी ना, 15 साल या 12 साल के बाद में माँ से मिलने जा रही, भाभी से मिलने जा रही, सोचो जरा। और वहां जाने के बाद जो माहौल बना, सबके सब मिले और आपस में किस प्रकार रोए और गले मिल करके, बिल्कुल ही अलग माहौल। क्यों ऐसा हुआ? गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग। कुछ बेतुके झगड़े, कुछ बेतुके झगड़े कुछ इस तरह खत्म कर दिए मैंने, जहां गलती नहीं भी थी वहां भी हाथ जोड़ लिए मैंने। रिश्ता निभाना, हमें कोई महाभारत के युद्ध करना है कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई करनी है? नहीं, आपके रिश्ते आपके हैं। गुरुदेव जी ये भी कहा करते थे, भाई भाई हैं, व्यवस्था बनी, अलग अलग भी रह लेते, कोई बात नहीं, अलग अलग रह लेते, आपस का प्रेम बना रहे। अब लड़कर के ही अलग होने की क्या जरूरत है? व्यवस्था है, ठीक है भाई, अभी ऐसी बन रही है, अमुक मकान में रह लो, अमुक अपना व्यवसाय संभालो अपने शौक में, लेकिन आपस का प्रेम बना रहे। ये नहीं है कि आपस में कट्टर दुश्मनी हो जाए तब जाकर के बंटवारा करो, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन मान लो एक भाई ने कोई गलती कर दी, तो क्या दूसरे भाई को भी यही करना चाहिए? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को, छोटे ने कोई उत्पात कर दिया, ये तो बड़ा का काम है क्षमा करना। अब बड़े भी वैसे अनुदार हो जाए तो कैसे काम बनेगा? नहीं, क्या करना है, बीच में खाई नहीं बनाना है रिश्तों में। क्या करना है, ब्रिज। एक कहानी कहूं, समाप्त करूं, ये सत्संग समय पूरा होता है। दो भाई थे और दोनों भाई बहुत प्रेम, अलग अलग, एक जैसे खेतों में बना लेते नहीं अपना मकान, फार्म हाउस बड़ा रहने के लिए, कोई कोई खेत बहुत बड़ी प्लाट है, जमीन है उसकी, तो दोनों भाई बना करके अपना मकान रहते थे। और दोनों का बड़ा आपस में तालमेल भी था। मजदूर आता था तो यहाँ काम होता तो यहाँ कर लेता, यहाँ काम खत्म वहां जाता, इसके बढ़ जाता वहां चला जाता, इसके जो ट्रैक्टर है, जो भी मशीन की जरूरत पड़ती थी उनके यहाँ, इनके आदान प्रदान चला करता, बिल्कुल बढ़िया सा। लंबे समय तक दोनों के रिश्ते बड़े मधुर। किसी बात को लेकर के दोनों टकरा गए। मैंने कहा था ना, चार बर्तन जहाँ होते हैं आवाज हो जाती है, तो आपस में टकरा गए। और जब टकरा गए तब क्या हुआ, और एक दूसरे से बातचीत बंद, बहुत बड़ी बात हो गई। वो बातें करते करते थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। एक दिन एक भाई ने, छोटे भाई ने क्या किया, जो जेसीबी होते हैं ना, तो उनके घर भी रही, या ट्रैक्टर के बड़ा वाला जो जिसमें वो मट्टी खींची जाती है खोद करके, उसने क्या किया, वो दोनों के बीच में जो ऐसा रास्ता था, उसको उसने खाई बना दी, मतलब नाला बना दिया एक प्रकार से, खोद करके, जेसीबी खोद खोद करके पूरा। और क्यों बना दिया, अब ना वो मेरी ओर आए ना मैं उनके ओर जाऊंगा। अब बड़े भाई ने देखा, देखो इनको, अभी तक तो आना जाना, और बीच में इसने पूरी तरह से नाला बना दिया है, तो यहाँ से वहां से खोद करके खाई कर दिया है।
दूसरे दिन सुबह बड़े भाई के दरवाजे पर ऐसे दस्तक हुई सुबह सुबह। खोला दरवाजा तो देखा एक बढ़ई अपने पीठ पर सामान लाकर कंधे पर, जिसमें उसका औजार होता है ना, बसला, आरी और क्या बहुत सारे जो बढ़ई का औजार होते हैं वो सब ले करके खड़ा हुआ था। और क्या कहा, मैं काम ढूंढने आया हूँ और कोई काम हो तो बताएं, मैं काम करूंगा। सोचा थोड़ा, कहा हाँ है, या काम आ जाओ। और क्या कहा, ये जो देख रहे हो ना सामने मकान, वो भाई का है, दुश्मन है, अब क्या बताऊं ऐसे। क्या कहा कि भाई इतने गलत किया है कि रास्ते में पूरा से खाई बना दिया, आने जाना बंद कर। एक काम करना, उसने रास्ता बंद किया है, खाई बना करके, गड्ढे बना करके। एक काम करना, मेरे पास लकड़ियां बहुत है और सब फड़ी हुई बड़ी लकड़ी बनी हुई है, इस लकड़ी से आप फेंसिंग बना दो, दीवार बना दो यहाँ से वहां तक के, अब देखना भी बंद। लकड़ी है तो उसने कहा कि एक काम करो, फिर सामान मांगा, मुंह का मुंह लकड़ी चाहिए, वो कील चाहिए, वो चाहिए, कहा करके। और कहा मुझे बाहर भी जाना है शहर। उसने कहा काम बता दीजिए, कहाँ से कहाँ करना है, लकड़ी सामान बता दीजिए, मैं वो कर दूंगा। वो चला गया, सारा सामान उपलब्ध करा करके वो आदमी, बड़ा भाई था, वो शहर चला गया। शाम को लौटा और बड़े दिन भर मेहनत की, दिन भर, और दिन भर मेहनत करके पूरी यहाँ से वहां करके वो बढ़िया से बना करके रखा। कैसे बनाना था वो उनको पता था। जिसे शाम को लौटा तो बड़ा भाई आश्चर्य, क्या कहा था बनाने के लिए, पूरी यहाँ से वहां तक दीवार, बाउंड्री बना देना। और क्या देखा वहां पर, वो जो नाला बना था ना, उसको उसने पुल बना दिया है। क्या बना दिया था उस लकड़ी से, पुल। और पुल बड़ा बढ़िया बनाया था, मतलब जाने के लिए इतना बढ़िया पुल बना दिया था लकड़ी का। और इतना ही नहीं है, जो साइड में रेलिंग नहीं होता है, वो रेलिंग भी बनाया हुआ था दोनों तरफ, मस्त आने जाने के लिए। छोटे भाई ने देखा, मैंने रास्ते में गड्ढा खोद दिया था, खाई बना दिया था, और बड़े भाई ने इतना मेरे ऊपर करुणा करके, उनके क्षमा करके उसने पुल बनवा दिया। नहीं, ये मेरी बहुत बड़ी गलती। अब बड़े भाई से क्षमा मांगने के लिए वो पुल पर से आने लगा। अब जब उसने देखा छोटे भाई आ रहा है, तो बड़े भाई ने भी चलना शुरू किया। मतलब इनकी कामों की प्रशंसा, कहाँ मैंने दीवार के लिए बातें की थी, कहाँ पुल। उससे भी अपने गलती का एहसास हुआ और वो भी आगे बढ़ा। और दोनों भाई जब पुल के बीचों बीच मिले तो एक दूसरे को गले मिल करके रोने लगे और कहा कि भैया अब ऐसी गलती कभी नहीं। और तब वो बड़े भाई आया बढ़ई के पास, तो बढ़ई अपना सारा सामान बांध करके चलने के लिए निकल रहा था। उसने कहा रुको रुको, अभी और आपके लिए मेरे पास काम है, तो रुक जाओ। उसने कहा मैं रुक जाता, बढ़ई की बात सुनिए, बहुत अच्छी बात है, मैं रुक जाता, लेकिन जैसे आपके लिए पुल बनाया ना, ऐसे ही मुझे कई जगह जाकर के पुल बनाना। बंधुओं, खाई मत बनाओ, दीवार मत बनाओ, पुल बनाना सीखे। रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं। मेरा मतलब है आपस का प्रेम, आपस का विश्वास, ये महत्वपूर्ण है। क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, बातचीत जारी रखो। कभी भी ऐसा मत करो कि आपस की बातचीत बंद हो, कोई बात नहीं, अपने ढंग से। कभी भी नफरत और घृणा की बात नहीं, प्रेम की बातें करो। मैंने कहा वस्तु का महत्व नहीं है, व्यक्ति का महत्व है। जब इस प्रकार हम व्यक्ति के को सम्मान के भाव से देखते हैं, आदर भाव देखते हैं, उनके प्रति अच्छा विचार रखते हैं, तब रिश्तों में मधुरता आ जाती है। कुछ बातें, ये विस्तार है बहुत, आपस के रिश्तों को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और ये बच्चों में भी संस्कार डालो इस चीज का, उनको विनम्रता का पाठ पढ़ाओ, क्षमा मांगने की कला सिखाओ, कुछ देने की। मैं कहा ना बर्थडे के दिन में उसको लेना सिखाया जाता है, वो ला रहे हैं गिफ्ट दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, सब वो बटोरते चला जाता है, छोटा बच्चा भी। उस बच्चे से कहो अब तुम देना भी सीखो। समझ रहे हैं ना, देना भी सीखो, गरीबों को, दुखियों को, जो जरूरतमंद है लोगों को, उनको देना सीखो। केवल बटोरना न सीखो, उसको क्षमा करना सिखाओ, क्षमा मांगना सिखाओ, मीठी बातें करना सिखाओ।
किसी गरीब दुखियों की सेवा करना सिखाओ, बड़ों का सम्मान करना सिखाओ। और कब सिखा पाओगे? जब तुम करोगे। बच्चों को अच्छा बनाने के पहले खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। ये कुछ बातें थी जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। और फिर आत्मा और परमात्मा के बारे में आपको ध्यान, आपको सत्संग, आपको स्वाध्याय, मैं बताया था सुबह शाम थोड़ी देर बैठो, आत्मचिंतन करो, दोषों को बाहर निकालो, अच्छाइयों को भीतर लाओ। ये जब करने लगोगे तब जीवन सुधार का काम होगा। और यही सत्संग का फल है। इसी के लिए हम मानव का जीवन मिला हुआ है। ये सब हम करते चले। आप सबको धन्यवाद, जी को धन्यवाद। जो हाँ, हमसे कहे थे कि साहब एक दिन के लिए आ जाना। मैंने कहा ठीक है, भी एक दिन के लिए आ जाएंगे। और बाद में हमारे साथियों से आपस में तय किए, नहीं सर 2 दिन के लिए मुझे बताया। मैंने कहा मैं नहीं आने वाला हूँ 2 दिन के, आपको नहीं आना पड़ेगा। और 2 दिन का, और सचमुच 2 दिन भरपूर हो गया। साथियों ने कहा होगा, आसपास उनके मित्रगण कहे होंगे, हमारे साधु लोग कहे होंगे, ये एक दिन में कहा है, उतने ही खर्चे कर रहे हो, 2 खर्चा तो हो ही जाएगा सारे दिन और सही। तो जितनी बातें 2 दिन में हुई हैं वो एक दिन में संभव नहीं। और इन हमारे साथी संतगण, मैं बड़ा डर रहा था यहाँ के लिए, यहाँ हम तो 2 ही 3 लोग आने वाले हैं, कौन सहयोगी मिलेंगे। लेकिन धन्यवाद हमारे साथी संतों को, साध्वियों को। और इतनी उपस्थिति देख करके मन आह्लादित हुआ और सभी का सहयोग मिला समवेत रूप से। आप भक्तों से मिलकर के खुशी हुई। और आप लोगों की निष्ठा, हर साल सत्संग, और इतना प्रेम संतों के प्रति, और बहुत ही प्रेम से सुनते हैं इन बातों को।